परिवर्तन लाते हैं। तुम्हें एकदम से परिपूर्ण नहीं होना है, तुम्हें बस हर दिन एक छोटी जीत हासिल करनी है। जैसे जब क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक सांस लो, गहरी सांस, और तुम देखोगे कि गुस्सा आधा कम हो गया है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यही तुम्हें भीतर का विजेता बनाने की शुरुआत है। फिर लालच आता है, मन कहता है और चाहिए और चाहिए, लेकिन जरा रुक कर खुद से पूछो, क्या यह सचमुच जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और उस क्षण तुमने एक जीत पाली, क्योंकि तुमने लोभ को तुम्हें नियंत्रित करने नहीं दिया। और तीसरा झूठ, हम झूठ अक्सर बोल देते हैं, कभी डर से कभी लाभ के लिए, लेकिन जब अगली बार झूठ बोलने का अवसर आए तो बस चुप रह जाना। मौन बहुत शक्तिशाली है, मौन कभी धोखा नहीं देता। अगर तुम झूठ की जगह मौन को चुन लो तो यह भी एक जीत है। ये छोटे छोटे कदम सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का चेहरा बदल देते हैं। हर दिन अगर तुम एक एक छोटे कदम से आगे बढ़ो तो धीरे धीरे भीतर की जीत तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगी। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है, तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज अगर तुमने एक सांस लेकर गुस्से को रोका, आज अगर तुमने एक बार लालच पर सवाल उठाया, आज अगर तुमने एक झूठ की जगह मौन चुना, तो तुमने खुद को जीतने की दिशा में कदम रख दिया। छोटे छोटे कदम ही तुम्हें बड़ा विजेता बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यही कदम तुम्हें ध्यान, मौन और प्रेम की गहराई में ले जाएंगे। भीतर की जीत कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे आज के छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हम बार बार निश्चय करते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब लालच से बचेंगे, अब सच बोलेंगे, लेकिन बार बार मन हमें हरा देता है। क्या इसका मतलब है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर संघर्ष करता है। हर कोई सोचता है कि वह कल से नया होगा, कल से अच्छा होगा, लेकिन कल आता है और वही पुराना मन, वही आदतें, वही दुर्बलताएं सामने आ जाती हैं। फिर हम निराश हो जाते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हारना ही जीत की शुरुआत है। जब तुम बार बार हारते हो तो यह बुरा नहीं है, यह संकेत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर तुम प्रयास ही ना करते तो हार कहां से आती? हार यह बताती है कि तुम्हें जीत की चाह है, लेकिन याद रखो, इस हार को छिपाना मत। लोग अपनी हार को ढकने की कोशिश करते हैं, वे दिखाते हैं कि वे जीत रहे हैं, जबकि भीतर से टूटे हुए होते। सच तो यह है कि जब तुम ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर लेते हो, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। हार को स्वीकार करने का मतलब है अहंकार को छोड़ना। अहंकार हमेशा कहता है तुम विजेता हो, तुम गलत नहीं हो, लेकिन जब तुम कहते हो हां मैं हार गया, मेरा मन मुझ पर हावी हो गया, तब अहंकार का पहला दरवाजा टूट जाता है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, शांति धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, क्योंकि सच स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो, दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम देखोगे कि हार गायब हो रही है। असल में हार और जीत दोनों वहीं तक हैं जहां प्रतियोगिता है। जब तुम भीतर देखना शुरू करते हो तो समझ में आता है यह जीवन कोई दौड़ नहीं है, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है। भीतर की यात्रा प्रतिस्पर्धा से परे है, वहां केवल जागरूकता है, केवल मौन है। और जहां प्रतियोगिता नहीं, वहां हार जीत भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बार बार हार रहे हो तो घबराओ मत, उस हार को गले लगाओ, क्योंकि वही हार तुम्हें भीतर ले जाएगी, वही हार तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगी। और जब अहंकार खत्म हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि असली विजेता तुम पहले से ही हो। याद रखो, हार कोई अंत नहीं है, हार तो वह द्वार है जिससे गुजरकर तुम शांति और आत्मा की सच्ची जीत में प्रवेश करते हो। जीवन में एक सुंदर कथा आती है, यह देखा, कथा है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल एक डाकू था। वह इतना क्रूर हो गया था कि जब भी किसी को मारता, उसकी उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता। सैकड़ों उंगलियों की माला उसने बना ली थी। उसका नाम ही पड़ गया अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। लेकिन देखो,
चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भीतर कहीं ना कहीं एक बीज होता है परिवर्तन का। वह बीज दबा होता है पर मरता नहीं। एक दिन बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा, भगवान उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह निर्दयी है, आपको भी मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए और उसी मार्ग पर निकल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से देखा, उसने सोचा आज एक सन्यासी आया है, इसे भी मार दूंगा। वह तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन आश्चर्य, बुद्ध चल रहे थे धीरे धीरे शांति से। अंगुलीमाल दौड़ रहा था, फिर भी वह बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुके और बोले, मैं तो रुका हुआ हूं, तुम रुको। मैं हिंसा से बहुत पहले रुक चुका हूं, तुम अभी भी दौड़ रहे हो हिंसा में, पागलपन में। पहले खुद को रोकना सीखो। ये शब्द बिजली की तरह अंगुलीमाल के हृदय में उतर गए। वह कांप उठा, उसकी तलवार हाथ से गिर गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मैं बहुत हार चुका हूं, बहुत लूट चुका हूं, क्या अब भी मेरे लिए कोई आशा है? बुद्ध ने कहा, हां, आशा हमेशा है। पहले खुद को जीत, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और सच ही अंगुलीमाल साधु बन गया। वह वही डाकू जिसने रक्त से खेला था, एक दिन करुणा और ध्यान का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें बताती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की संभावना हमेशा रहती है। अंगुलीमाल ने सैकड़ों को हराया था, पर खुद से हारता रहा। जिस क्षण उसने खुद को जीता, उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। यह है भीतर की जीत, यही है आत्मा की विजय, और यही सबसे सुंदर जीत है, क्योंकि इसमें कोई और पराजित नहीं होता। जब तुम खुद को जीत लेते हो, तब पूरा अस्तित्व तुम्हारा मित्र बन जाता है। तब न हिंसा रहती है, न लालच, न भय, केवल प्रेम रह जाता है। तो याद रखो, दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना यही असली तपस्या है। और जब यह हो जाए तो जीवन स्वयं ही करुणा और आनंद की धारा बन जाता है। जब तुम खुद को जीत लेते हो, जब भीतर के तूफान शांत हो जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर कुछ अद्भुत जन्म लेता है, प्रेम का फूल। यह प्रेम किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता। यह प्रेम किसी सौदे या शर्त पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम केवल बहता है, जैसे झरना बहता है, जैसे फूल अपनी खुशबू बिखेरता है। तुमने ध्यान दिया होगा, साधारण जीवन में प्रेम अक्सर एक अपेक्षा बन जाता है। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन बदले में तुम भी मुझे चाहो। यह प्रेम नहीं है, यह सौदा है। सच्चा प्रेम तब खिलता है जब तुम्हें भीतर से पूर्णता मिल जाती है, जब तुम्हें अपने अस्तित्व पर भरोसा हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर कोई खालीपन नहीं रहता। तब तुम दूसरों से प्रेम करने लगते हो बिना किसी शर्त के। और यह केवल तब संभव है जब तुमने पहले स्वयं को जीता हो, क्योंकि अगर भीतर खालीपन है तो तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम केवल पकड़ोगे। तुम्हारा प्रेम स्वामित्व में बदल जाएगा, ईर्ष्या में बदल जाएगा। लेकिन जब आत्मा से जुड़ाव हो जाता है, तब प्रेम स्वतंत्र होता है, खुला होता है। प्रेम ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें कोई हारा हुआ नहीं होता। तुम किसी को हरा कर नहीं जीतते, तुम केवल दिलों को जोड़ते हो। और देखो, यह जीत कभी हार में नहीं बदलती। धन की जीत एक दिन छीन जाएगी, सत्ता की जीत एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम की जीत अमर है। यह वही जीत है जो मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ जाती है। एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, क्या उसने बच्चे को जीत लिया? नहीं, उसने सिर्फ अपनाया है। और यही अपनापन प्रेम की असली पहचान है। जब तुम भीतर शांति में उतरते हो, जब आत्मा से जुड़ते हो, तो तुम्हारा प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। तुम प्रेम केवल जीत लिया, पक्षियों से प्रेम करने लगते हो, हवाओं से प्रेम करने लगते हो। फिर प्रेम एक अवस्था बन जाता है, कोई संबंध नहीं। तुम प्रेम में जीने लगते हो। याद रखो, सत्ता का विजेता डर से जीता है, धन का विजेता लालच से जीता है, लेकिन आत्मा का विजेता प्रेम से जीता है। और प्रेम से मिली जीत कभी तुम्हें बोझिल नहीं करती, वह तुम्हें और हल्का और मुक्त करती है। जब आत्मा और प्रेम का मिलन होता है, तब जीवन पूजा बन जाता है। फिर हर क्षण ध्यान है, हर सांस गीत है। फिर तुम दूसरों को जीतने नहीं जाते, बल्कि उन्हें अपनाते हो। यही है अंतिम विजय, प्रेम की विजय। और सच कहूं, यही है आत्मा का उत्सव। पहले खुद को जीतना है,
क्योंकि यदि भीतर की हार बाकी रही तो बाहर की जीत कितनी भी बड़ी हो अधूरी रहेगी। दुनिया का विजेता एक दिन सब कुछ खो देता है, लेकिन जो आत्मा का विजेता है वह कभी हारता नहीं। उसकी जीत मृत्यु के पार भी उसके साथ चलती है। यह जीत धन या सत्ता की नहीं होती, यह जीत मौन, प्रेम और शांति की होती है। याद रखो, जीत का असली स्वाद बाहरी शोर शराबे में नहीं है, वह स्वाद तुम्हें अपने भीतर मिलेगा, उस शांति में जो तुम्हारे भीतर गहराई से बसी है। वह शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, बस तुम उसे देखने को तैयार हो जाओ। अब मैं तुमसे कहता हूं, थोड़ी देर मौन हो जाओ, आंखें बंद करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, तुम कुछ मत करो, बस देखो, सांस का आना जाना देखो। विचार आ रहे हैं, जाने दो, ख्याल उठ रहे हैं, गुजरने दो, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत दबाओ, बस मौन के साक्षी बनो। याद रखो, मौन कोई करने की चीज नहीं है, मौन पहले से ही यहां है। तुम्हारे भीतर गहराई में मौन हमेशा मौजूद है। तुम्हें बस उतनी हिम्मत करनी है कि थोड़ी देर अपने विचारों से हटकर उस मौन को देखो, और जब तुम उस मौन को पहचान लोगे तो समझ लेना यही है असली विजय। खुद को जीतना मतलब यही है तुम्हें अब विचारों से, इच्छाओं से, अहंकार से बंध कर नहीं जीना। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है, तुम अपने मालिक हो। यही आत्मा की परम जीत है। यह जीवन छोटा है, समय फिसलता चला जाता है, लोग छोटी छोटी चीजों में उलझकर बड़े खजाने को खो देते हैं। तुम ऐसा मत करना। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो, हर दिन अपने भीतर लौटो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर प्रेम का फूल खिला है, तुम्हारे चारों ओर शांति का वातावरण है, तुम्हारे स्पर्श से लोग बदल रहे हैं, क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है। पहले खुद को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप जीत में बदल जाएगी। हर इंसान चाहता है कि ये दुनिया बदल जाए। हर किसी को लगता है कि समाज में कुछ गलत है, लोग गलत हैं, हालात गलत हैं। हर व्यक्ति को दूसरों में दोष नजर आता है, पर अपने भीतर झांकने की हिम्मत किसी में नहीं होती। हम सबको लगता है कि अगर दुनिया ठीक हो जाए, अगर लोग अच्छे हो जाएं, अगर हालात हमारे मुताबिक बन जाएं, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दुनिया कभी किसी के कहने से नहीं बदली। दुनिया तभी बदलती है जब कोई व्यक्ति खुद को बदलने का साहस करता है। हर बड़ा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा वातावरण सब बदलने लगते। लेकिन हम अपने जीवन में ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम सुबह से रात तक दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि वे अच्छे बने, हम साथी से कहते हैं कि वो हमें समझे, हम दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि वे वफादार रहें। हम हर किसी से उम्मीद रखते हैं, पर खुद से नहीं। हम भूल जाते हैं कि अगर मैं खुद प्रेम से भर जाऊं तो मेरे आसपास के लोग भी उस प्रेम से प्रभावित होंगे। अगर मैं शांत हूं तो मेरा वातावरण भी शांत होगा। अगर मैं भीतर क्रोध और असंतोष से भरा हूं तो मेरा चारों ओर का माहौल भी वैसा ही होगा। जो मैं भीतर रखता हूं वही बाहर बनकर लौट आता है। यह जीवन का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में अच्छाई फैले तो पहले अपने भीतर अच्छाई पैदा करो। अगर तुम चाहते हो कि दूसरों में प्रेम हो तो पहले खुद प्रेम बनो। अगर तुम चाहते हो कि समाज में शांति आए तो पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि दुनिया तो केवल एक दर्पण है, वो तुम्हें वही लौटाती है जो तुम उसके सामने दिखाते हो। अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है तो तुम्हें दुनिया भी मुस्कुराती नजर आएगी। अगर तुम्हारे भीतर शिकायत है तो हर ओर शिकायत ही दिखेगी। अगर तुम्हारे भीतर रोशनी है तो अंधेरा मिटने लगेगा। पर हम क्या करते? हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बदलो, तुम सुधरो, और खुद वैसे ही बने रहते हैं जैसे पहले थे। हम भूल जाते हैं कि जब तक मैं वैसा ही हूं कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जैसे कोई दीपक पहले अपने पास उजाला फैलाता है, फिर धीरे धीरे उसके चारों ओर भी प्रकाश हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आता है वो बिना शब्दों के भी दूसरों तक पहुंचता है। कभी कभी तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा शांत चेहरा भी किसी की आत्मा को छू जाता है। वो परिवर्तन की लहर है जो बाहर से नहीं भीतर से उठती है। जो व्यक्ति खुद को बदलने का साहस कर लेता है वही सच्चा क्रांतिकारी है। क्योंकि दुनिया को बदलने की बातें बहुत लोग करते हैं, पर खुद को बदलने का साहस बहुत कम में होता है।
खुद को देखना, खुद की कमजोरियों को पहचानना, खुद के झूठ से सामना करना, यह कठिन है, लेकिन यही पहला कदम है। तुम्हारे भीतर जितनी भी उलझने हैं, जितना भी दुहक है, वो सब दूसरों से नहीं आया, वो तुम्हारे अपने भीतर से पैदा हुआ है। अगर तुम भीतर शांत हो जाओ तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अगर तुम भीतर से प्रेम हो जाओ तो कोई तुम्हारे प्रेम को रोक नहीं सकता। जो भीतर घटता है वही बाहर फैलता है। लोग अक्सर पूछते हैं, मैं अकेले क्या कर लूंगा, पूरी दुनिया तो ऐसी है। लेकिन याद रखो, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है। एक दीपक पूरे अंधेरे को मिटा तो नहीं सकता, लेकिन वो अंधेरे को चुनौती तो दे ही सकता है। अगर हर व्यक्ति एक दीपक बन जाए तो दुनिया में अंधकार की कोई जगह नहीं रहेगी। दुनिया को बदलने का मतलब यह नहीं कि तुम बाहर जाकर सबको सुधारो। दुनिया को बदलने का मतलब है तुम खुद बदलो। जब तुम बदलते हो तब तुम्हारे कर्म बदलते हैं, तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। ये समझने की कोशिश करो कि तुम जिस नजर से दुनिया को देखते हो वही नजर तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम्हारी आंखें शिकायत से भरी हैं तो तुम अच्छाई देख ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हारी आंखें प्रेम से भरी हैं तो तुम बुराई में भी सौंदर्य देख लोगे। यहां तक कि कांटे भी तुम्हें फूल जैसे लगेंगे। दुनिया वही है जो तुम देखते हो, लेकिन देखने का तरीका बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। इसलिए बाहर नहीं, अपनी नजर बदलो, अपने देखने के ढंग को बदलो, और यह परिवर्तन भीतर से ही संभव है। लोग कहते हैं, मैं दूसरों के साथ अच्छा बनूं तो सामने वाला भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन यह सौदा नहीं है, यह प्रेम है। तुम्हारा अच्छा होना किसी की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम प्रेम करोगे, चाहे दूसरा समझे या ना समझे। अगर तुम्हारे भीतर करुणा है तो तुम करुणामय रहोगे, चाहे दुनिया तुम्हें समझे या नहीं। यह मत सोचो कि पहले दुनिया बदलेगी तब तुम बदलोगे। यह कभी नहीं होगा। तुम्हें पहले बदलना होगा, क्योंकि तुम खुद ही दुनिया का हिस्सा हो। अगर एक कोशिका स्वस्थ हो जाए तो पूरा शरीर स्वस्थ होने लगता है। अगर एक व्यक्ति सचेत हो जाए तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क हमेशा पड़ता है। जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी शांति फैलाती है। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो तुम्हारे शब्दों में मिठ आस आ जाती है। जब तुम भीतर सचेत हो जाते हो तो तुम्हारा मौन भी सिखाने लगता है। एक व्यक्ति के भीतर की रोशनी हजारों अंधेरे मनों को छू सकती है, और यही सबसे बड़ा योगदान है। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि अपनी चेतना को जगाने का। खुद को देखना कठिन है, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर झांकते हो तुम्हें अपनी सच्चाई दिखने लगती है। तुम्हारी डर, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी ईर्ष्या सब सामने आने लगते हैं। लेकिन इन्हीं को देखकर ही तुम मुक्त हो सकते हो। अगर तुमने अपनी कमजोरी को सच में देखा तो वो खत्म हो जाती है। अगर तुमने अपने क्रोध को गहराई से महसूस किया तो वह शांत हो जाता है। अगर तुमने अपने भीतर प्रेम को पहचाना तो वही प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। खुद को जानने का मतलब यही है, अपने भीतर जो भी है उसे पूरी सच्चाई से देख लेना, बिना भागे, बिना झूठ बोले, बिना छिपाए। और जब तुम ऐसा करते हो तो भीतर एक नया जन्म होता है। वो तुम नहीं जो पहले था, वो नया तुम जो सच्चा, शांत और प्रेम से भरा है। ये परिवर्तन किसी दिन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। हर क्षण, हर अनुभव, हर जागरूक सांस के साथ। जब तुम हर पल खुद को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी समझ बढ़ती है, तुम्हारा मन हल्का होने लगता है, तुम्हारे भीतर का बोझ गिरने लगता है। और जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। वो वही दुनिया है, पर अब तुम्हारी नजर नहीं है, तुम्हारा अनुभव नया है। पहले जो तुम्हें समस्या लगती थी अब वही अवसर लगने लगता है। पहले जो तुम्हें बाधा लगती थी वही तुम्हें कुछ सिखा जाती है। यही जीवन का रहस्य है। दुनिया वही रहती है, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाए तो सब नया हो जाता है। इसलिए बाहर लड़ने की जगह भीतर देखने की शुरुआत करो। दूसरों से उम्मीदें छोड़ दो, क्योंकि जितनी उम्मीदें रखोगे उतनी निराशाएं मिलेंगी। खुद को इतना बदलो कि तुम्हें किसी से उम्मीद रखने की जरूरत ना रहे। तुम खुद अपने सुख का स्रोत बनो।
तुम खुद अपनी उम्मीद बनो। जब तुम भीतर स्थिर हो जाओगे तो बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। जब तुम भीतर शांत हो जाओगे तो कोई भी आवाज तुम्हारे मौन को तोड़ नहीं पाएगी। और जब तुम भीतर प्रेम से भर जाओगे तो तुम्हारे चारों ओर का सारा अस्तित्व प्रेममय हो जाएगा। याद रखो, तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर कर्म दुनिया पर असर डालता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की एक कड़ी हो। अगर तुम भीतर प्रकाश बनो तो पूरा ब्रह्मांड थोड़ा और उजला हो जाता है। इसलिए शिकायतें छोड़ दो, आलोचना छोड़ दो, खुद को समझो, खुद को बदलो, खुद को प्रेम दो। यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ दो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारे भीतर जो भी तनाव है वो धीरे धीरे पिघलता जा रहा है। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। कंधों का भार, चेहरे की झुर्रियां, माथे की सिकुड़न सब मिट जाने दो। अब अपनी सांसों पर ध्यान लाओ। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बस इसे देखो, बिना किसी प्रयास के। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखने की। धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारा पूरा शरीर शांत हो रहा है, जैसे किसी गहरे सागर की लहरें धीरे धीरे थम रही हों। हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता उतर रही है। अब अपने भीतर एक प्रश्न को धीरे धीरे महसूस करो। क्या सच में दुनिया को बदलने की जरूरत है या मुझे खुद को बदलने की जरूरत है? यह प्रश्न तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारे हृदय में उतरे। शब्दों से नहीं, अनुभव से समझो। अभी तक तुमने दुनिया को सुधारने की कोशिश की थी, कभी किसी को समझाने की, कभी किसी को बदलने की। लेकिन क्या किसी ने बदला या फिर तुम खुद और थक गए? धीरे धीरे समझो कि जब तक मैं खुद वैसा ही रहूंगा, दुनिया भी वैसी ही रहेगी, क्योंकि जो मैं हूं वही मैं बाहर देखता हूं। अगर मेरे भीतर प्रेम है तो सब प्रेम पूर्ण लगता है। अगर मेरे भीतर शिकायत है तो सब अपूर्ण लगता है। अब अपने भीतर उतरना शुरू करो। धीरे धीरे अपने मन की परतें खोलो। देखो कितनी उम्मीदें हैं जो तुम दूसरों से रखते आए हो, कितनी शिकायतें हैं जो तुम भीतर दबाए बैठे हो, कितने अगर और क्यों हैं जो तुम्हें चैन नहीं लेने देते। अब इन सबको देखने की कोशिश करो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी डर के। बस देखो जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हो। हर विचार को आते देखो, जाते देखो। कुछ मत पकड़ो, कुछ मत रोकना। सांसों को महसूस करते हुए भीतर कहो, अब मैं किसी को नहीं बदलना चाहता, अब मैं खुद को देखना चाहता हूं, मैं अपने भीतर का सच देखना चाहता हूं। यह कहना ही एक बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि यही पहला कदम है भीतर लौटने का, खुद को पहचानने का। अब अपने दिल में एक रोशनी की कल्पना करो, छोटी सी रोशनी जो धीरे धीरे बढ़ रही है। वो रोशनी प्रेम की है, जागरूकता की है, स्वीकृति की है। वो तुम्हारे हृदय से उठकर पूरे शरीर में फैलने लगी है। ये रोशनी तुम्हारे भीतर कह रही है, दुनिया नहीं, मैं बदलूंगा। दूसरे नहीं, मैं प्रेम बनूंगा। दूसरे नहीं, मैं शांति बनूंगा। धीरे धीरे इस भाव को गहराई में उतारो। महसूस करो कि यह वाक्य तुम्हारी हर सांस के साथ भीतर उतर रहा है। हर सांस के साथ तुम थोड़ा और शांत हो रहे हो, थोड़ा और हल्के हो रहे हो। अब खुद से धीरे धीरे कहो, मैं जैसा हूं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं।